एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी अपने क्लास में, आपके अपने ही चैनल में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लीन अप। आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास में कि क्लीन अप कैसे होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, किन चीज़ों के साथ आप क्लीन अप कर सकते हैं। तो बस चलिए देख लेते हैं आज की क्लास को। आज हम बात करने वाले हैं क्लीन अप। क्लीन अप को हम क्लिनजिंग भी कहते हैं। बहुत से पार्लर में लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें क्लींजिंग करवानी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्लीनअप और क्लीनअप और क्लींजिंग एक ही चीज़ होती है। सेकेंडली, इसी के शब्द में, इसी के वर्ड में छिपा हुआ है क्लीनअप, मतलब कि क्लीन करना। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि क्लीनअप मतलब क्लीन करना है। तो हम फेस की जो क्लीनअप है वो शुरू करेंगे। क्लीन करेंगे अपने पूरे फेस को, और वो भी खाली ऐसे नहीं कि बस ऊपर से कर लिया। आज हम डीप क्लींजिंग करने वाले हैं, यानी कि ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे, वाइट हेड्स रिमूव करेंगे, या कुछ भी आपके छोटे मोटे दाने हैं वो रिमूव किए जाएंगे। और पूरा सबसे जो पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग मिल्क का। उससे क्या होता है, आपने थोड़ा सा कॉटन में लेनी है क्लींजिंग मिल्क, उससे बहुत अच्छी तरह से पूरे फेस को करना है साफ। सबसे पहला जो ये स्टेप है, आपने फेस को क्लींजिंग मिल्क से साफ करना है। सेकेंडली, आपने करना है स्क्रब। जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं तो कोई भी हार्श स्क्रब नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपकी एक्ने वाले स्किन है तो बहुत माइल्ड स्क्रब से करिए, बहुत हल्के हाथों से करिए। उसके बाद आपने करना है स्टीम देना है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने हैं, और कोई भी क्रीम से आपने हल्की सी मसाज करनी है। साथ में आपने पैक जो है वो ज़रूर लगाना है। बहुत बार देखा गया कि लोग क्या करते हैं, खाली फेस को क्लीन कर लेते हैं या वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव करवा लेते हैं और पैक नहीं लगाते हैं। अगर आप पैक नहीं लगाएंगे तो आपका जो क्लीन अप है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपने इतनी मेहनत करी है, अगर आपने उसको पैक नहीं किया, मतलब पैक के वर्ड में ही पैक छिपा हुआ है। ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज़ को पैक नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह ना, आपने घर में बहुत अच्छी तरह से घर को क्लीन किया और खिड़की दरवाजे सारे खोल के रखे, तो क्या होगा, वापस धूल मिट्टी से वो ख़राब हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपका फेस भी है, क्योंकि जब आप स्क्रब कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे हैं, तो आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसको वापस बंद करना ज़रूरी है, वो होगा आपके पैक से। तो चलिए जब आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्लीन अप करते हैं। आप कोई भी क्रीम से क्लीन अप कर सकते हैं। अगर बस आपको अपनी स्किन पहचाननी है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने देखना है कि ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स अलग है और ड्राई स्किन के अलग है। ठीक है, तो ये हो गया। आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट से आपको क्या करना है। लेकिन क्लीनअप है, क्लीनअप आप किसी भी, क्लीनअप का मतलब होता है फेशियल की एक छोटी बहन, साफ शब्दों में। तो आप कोई भी, आपके पास फेशियल किट है उससे भी आप क्लीनअप कर सकते हैं। उसको क्लीनअप करने में हार्डली 20 मिनट्स का टाइम लगता है। 20 और 25 मिनट्स में आपका जो क्लीनअप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्लीनअप का में कौन कौन से टूल्स लगेंगे वो आपको दिखा देती हूँ, कैसे करना है वो भी आपको बता देती हूँ। तो हमारे इस क्लास में ध्यान से जुड़े रहिए। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे क्लींजिंग में या क्लीनअप में। तो हमारे चैनल के में बने रहिए। और अगर थोड़ा कुछ भी आपने हमारे इस चैनल से सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारे इस चैनल के स्लोगन के साथ बने रहें। हमारा स्लोगन है ब्यूटी में, मुस्कुराओ और निखर जाओ। तो बस मुस्कुराते जाइए, निखरते जाइए, अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए। हम करने जा रहे हैं क्लीनअप। तो इससे हम करेंगे वाइन क्लीनअप करेंगे। आप कोई भी फेशियल किट से क्लीनअप कर सकते हैं। तो क्लीनअप जो होता है वो हमारा 3 स्टेप होता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्लिंजर, सेकंड हो गया हमारा स्क्रब, और थर्ड हो गया हमारा पैक। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी क्लीनअप करने के लिए। साथ में हमें चाहिए होगा ये ब्लैक हेड रिमूवर, ये इस तरह से होता है। उसके बाद हमें चाहिए होगा ये रोज़ वाटर, कॉटन, ब्रश, और एक कोई भी कांच की कटोरी, और साथ में मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। करते हैं बढ़िया सा डीप क्लींजिंग यानी कि क्लीनअप करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने
ये बैंड का यूज करना है ताकि जो हमारे बाल है ना ये बिल्कुल भी आए ना, परेशान ना करे और बाल भी खराब भी ना हो। तो इस तरह से हमने बैंड जो है वो लगा लेना है। इससे क्या होगा ना कि जो बाल है वो हमारे खराब नहीं होंगे। अब हमने इसको फेस को थोड़ा सा क्लीन करना है, तो उसके लिए हमने लिया है रोज वाटर। ये रोज वाटर लिया है, तो ये रोज वाटर हम थोड़ा सा डालेंगे और इससे हम फेस को क्लीन कर लेंगे इस तरह से। जब भी क्लीन अप कर रहे हैं तो उससे पहले हम फेस क्लीन करना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से क्लीन करने हैं। और अब हमने स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट स्टेप से, जो कि हमारी क्लींजर, डीप क्लींजर क्रीम। ये हम वाइन का कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से लग रहा है। इस तरह से हमने लेना है और हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है ताकि सब जगह पे जो है वो आ पाए। और अपने हाथों को करना है थोड़ा सा गीला ठंडे पानी के साथ। और स्टार्टिंग जो हमें करनी है ना वो इस तरह से करनी है, चिन से स्टार्ट करना है इस तरह से। ये स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप यही है। अगर आपके स्टेप्स अच्छे होंगे ना तो आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आने वाला है। ये याद रखिए कि जब आपने अपना हाथ जो है वो कस्टमर पे लगा दिया, उसके बाद आपका जो हाथ है ना वो उठना नहीं चाहिए। धीमे धीमे करके हमने एक चीज से चिक्स पे लाना है और फिर आगे हम फोरहेड पे। ये जो क्लीनअप है ये कम से कम 20 से 25 मिनट का होता है। अब ऐसे हम आगे आईज पे, या देखिए एक बार जब हमने हाथ को लगाया है फेस पे तो जो हमारे हाथ है बिल्कुल भी उठ नहीं रहे, तो इस बात का ध्यान रखें। स्टेप्स मैं आपको फेशियल में बताऊंगी किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फिर हमारी क्लीनिंग के स्टेप्स है, इस तरह से हमने क्लींजिंग करनी है। फिर नोज की, और जैसे आपको लगे कि आपके जो हाथ है वो थोड़े से भी जो है वो सूख रहे हैं तो आप वापस से पानी ले लीजिए और अपने हाथ को थोड़ा सा गीला करिए और इस तरह से आपने शुरू करना है। स्टेप्स देख लीजिए ध्यान से। नेक पे करना है, इस तरह से डबल चिन पे, अपर लिप्स पे, और ऐसे करते करते हमने आना है ईयर्स पे। ईयर्स भी अच्छी तरह से हमने मसाज करनी है, अच्छी तरह से क्लीन करना है इसको। ये प्रेशर पॉइंट्स जो है ये सब मैं आपको फेशियल के दौरान ही बताऊंगी। आईज जो ईयर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्लीनअप में, कि जितना आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को आराम दोगे ना उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो क्लींजर से हमें बहुत अच्छी तरह से पूरा फेस को जो है वो क्लीन कर लेना है। और जब ये फेस क्लीन हो गया तो उसके बाद हमने दोनों हाथों से जो है फेस क्लीन करना है। उसके लिए लेनी हमने कॉटन, तो इस तरह से, और दोनों हाथ से हमने क्लीन करना है इस तरह से। एक हाथ से क्लीन नहीं करना है, दोनों हाथ चलाने हैं। और अब हमने अपना सेकंड स्टेप जो है वो करना है, तो वो ले लेना है हमने स्क्रब इस तरह से। और जैसे हमने क्लींजिंग क्रीम लगाई थी ना वैसे हमने स्क्रब भी लगा लेना है पूरे में। फिर से अपने हाथ को थोड़ा सा पानी लगाना है हाथ में और फिर से वही स्टेप्स थे ना जो हमारी
हमने क्लींजिंग मिल्क में लगाए थे वैसे ही हमने स्क्रब करना है। लेकिन स्क्रब करते समय हमें ध्यान देना है कि हमने ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं करना है, हार्श नहीं होना चाहिए आपका स्क्रब, नहीं तो रैशेस पड़ सकते हैं। और जब भी स्क्रब कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो स्क्रब है बड़ा अच्छी कंपनी का होना चाहिए। जब हम स्क्रब का स्टेप करेंगे तो हमने आईज को बिल्कुल छोड़ देना है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लीन अप कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, तो आपकी जो क्लाइंट है ना उनके लिप्स बिल्कुल साफ रहने चाहिए। बहुत बार देखा है कि जो लिप्स हैं वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं क्रीम से, तो इस बात का ध्यान रखें। उससे क्या होता है ना, जो आपका क्लाइंट है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है अगर उसके लिप्स जो हैं वो खराब होते हैं तो। जैसे आपको लगता है कि आपके हाथ थोड़े से भी सूख रहे हैं तो वैसे ही आप पानी का यूज कर लीजिए। सारे स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे और इस तरह से हमने पूरा स्क्रब कर लिया। ब्लैक हेड्स रिमूव कर लेंगे इसके इसकी मदद से, ये ब्लैक हेड्स रिमूवर से। तो ब्लैक हेड्स होते कहाँ के हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले होते हैं हमारी नोज पे, तो नोज पे हम चेक कर लेंगे। साथ में आपने लेनी है कॉटन, इस तरह से, और इस तरह से दबा के हल्का हल्का दबा दबा के आपने सारे जो ब्लैक हेड्स है ना वो बिल्कुल रिमूव कर देने हैं अच्छी तरह से। इस तरह से ज़्यादा ध्यान रखें कि ज़्यादा कस्टमर को पेन ना हो, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उसको छील ही दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साइड्स में भी होते हैं ब्लैक हेड्स, जो कहते हैं ना वो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद जो दाने से होते हैं ना या काले काले से होते हैं, बस वही होते हैं, तो उनको ही आपको साफ़ करना है अच्छी तरह से। फोरहेड में भी देख लेते हैं, इस जगह पे भी हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ब्लैक हेड्स आ रहे हैं वो वहाँ से आपने निकालना है। सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं इस साइड पे, चिन पे, तो उसको ध्यान से करना है। इसको ऐसे दबा दबा के हल्का हल्का साथ साथ में आपने साफ भी करते रहना है इस तरह से। तो ये हमारे हो गए ब्लैक हेड्स रिमूव। अब हमने इसका लास्ट स्टेप करना है, वो हमारा पैक है। तो हमने इसमें पैक बना लिया है रोज़ वाटर के साथ ही। थोड़ा सा अपने पैक लेना है, उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है, और उसके बाद जैसे हमने रिमूव किया ना ब्लैक हेड्स, वैसे ही आपने पैक को लगाना है। पैक को लगाने का भी तरीका भी आपने देखना है कि हमने बिल्कुल चिन से शुरू किया है, और जहाँ पे एक बार पैक लगा लिया वहाँ पे ब्रश बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एकदम ब्रश के जो निशान है वो भी दिखने नहीं चाहिए। इस तरह से आपने सारा पैक जो है वो बिल्कुल रेडी कर लेना है लगा के। बिल्कुल चिन तक भी लगा लें इसको। और जब हमारा पैक लग गया तो हमने लेनी है कॉटन थोड़ी सी, और उसमें हमने डालना है ऐसे रोज़ वाटर इस तरह से, और रोज़ वाटर डाल के हमने आइस पे रख देना है। उससे क्या होगा, जो आपकी क्लाइंट है उसको बहुत आराम भी मिलेगा, और आपका जो टाइम भी पूरा हो जाएगा पैक का। बस 5 से 7 मिनट ही लगते हैं पैक सूखने में, उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। हमारा पैक है सूख गया, अब उसको रिमूव कर दिया तो हमारी जो क्लींजिंग थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई।